नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। महाकुंभ के बाद अब सरकार लेगी बड़ा निर्णय। नए साल में मिलेगा नया तोहफा। प्रदेशाध्यक्ष पंकज धनगड़। शराब ठेकेदार यूनियन की ओर से जयपुर में 15 दिसंबर को आयोजित हुए महाकुंभ के बाद अब सरकार और आबकारी विभाग जल्द शराब ठेकेदारों के पक्ष में बड़ा निर्णय लेने वाला है, जिससे शराब ठेकेदारों को राहत मिलेगी। यह कहना है राजस्थान लिकर ठेकेदार यूनियन प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनगड़ का। महाकुंभ में ठेकेदार यूनियन ने सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को रखा था। सरकार आबकारी कमिश्नर से मुलाकात के बाद राजस्थान ठेकेदार यूनियन की कार्यकारिणी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यूनियन ने महाकुंभ के माध्यम से सरकार के समक्ष 16 सूत्री मांगे रखी, जिन पर आबकारी विभाग और सरकार विचार विमर्श कर रही है। जल्द ही प्रदेश के शराब ठेकेदारों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। वहीं राजस्थान उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह पंवार ने बताया कि हमारे मुख्य मांगों में से एक मांग थी कि शराब ठेकों से पुलिस हस्तक्षेप हटाया जाए, जो मांग भी हमने सरकार के समक्ष रखी थी। उस मांग के निर्णय पर भी सरकार ने इस साल में फैसला लेगी और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी इस मांग को भी मान लेगी। साथ ही उदयपुर संभाग अध्यक्ष ओम प्रकाश सुहालका ने कहा कि जयपुर में महाकुंभ के जरिए प्रदेश के सभी ठेकेदारों ने सरकार के समक्ष 16 सूत्री मांगे रखी थी, जो अगर सरकार मान लेती है तो ठेकेदारों को एक नया तोहफा मिलेगा और राहत भी मिलेगी। जी, आज उदयपुर में हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पंकज जी दर्शन पधारे और सबसे पहले एडिशनल कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई उदयपुर में, जो नीति देखते हैं। और हमें विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि पॉलिसी में कुछ बदलाव हो रहा है। उसको देखते हुए हमने आज श्रीमान से मुलाकात करी। उसके बाद में हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात करी और जो हमारी समस्याएं और कठिनाई आ रही थी और आने वाले समय में वो कठिनाई नहीं आए, उसको अवगत कराया। और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि ये जो सरकार है ठेकेदारों के हित में काम करेगी और जितना बन सकेगा हम ठेकेदारों की मदद करेंगे। अब हम लोगों की पीड़ा दूसरी है कि हम लोग टैक्स पेड माल बेच करके और पूरा मुनाफा नहीं कमा पाते और बीच में कई खामियां आती है। RSBCL डिपो में हमारी काफ़ी मजबूरियां हैं। शराब समय पे नहीं मिलता है, उसका समय पे नहीं मिले लेकिन उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है कि वो पेनाल्टी बन जाती है अगर टारगेट हम पूरा नहीं करें। तो हमने निवेदन किया था कि इस तरह के कोई डिपो खोल दिए जाए जो कंपनी अपने स्तर पे खोले और हमें समय पे माल उपलब्ध हो जाए। रम की सीजन में रम मिले, बियर की सीजन में बियर मिले। ये 7,665 दुकानें राजस्थान में है। ये RSBCL डिपो मात्र 30 से 40 है जो पूरी पूर्ति नहीं कर पाते और कंपनी का जो सिस्टम है माल भेजने का उसको फॉलो नहीं करते। ये अपनी लेबर और अपने ऊपर एकाधिकार समझ रहे, वो हम ये चाहते हैं इनका एकाधिकार खत्म हो और ये शराब जो हमें समय पर उपलब्ध हो जाए और सुविधाजनक हो जाए। अभी इन लोगों ने कई जगह पे हम लोगों को टॉर्चर कर रखा है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। तो आज कमिश्नर साहब से हमने बात करी कि साहब हमें क्यों, हम अपना पैसा दे करके हम अपना माल क्यों नहीं ले सकते। तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि आगे ये समस्या नहीं आएगी। अभी तक जो समस्या आई थी उसको अब सोल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे धनखड़ साहब ने उनको पूरी विस्तृत जानकारी दी और आगामी आज हमारी मीटिंग में 4-5 दिन में कोई प्रोग्रेस होती है तो ठीक है, नहीं तो जयपुर में एक मीटिंग का आयोजन हमने और करने के लिए सोचा है। तो ये नई पॉलिसी आए उसके पहले हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो अभी जो लिकर ट्रेड में काम कर रहे हैं तो उनको जो मूलभूत असुविधा है उसको सुविधा में बदला जाए। और हम सबका प्रयास है, ये यूनियन का, संघ का, सभी जने मिल करके इस मामले को हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ताकि अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर सके और हमारे ठेकेदारों को इज्जत मिल सके समाज में और व्यापार में। धन्यवाद। जी सर, किस प्रकार की बैठक हुई है और क्या निर्णय लिए? 15 दिसंबर को जयपुर में पूरे राजस्थान के शराब ठेकेदारों का महाकुंभ हुआ था। उसमें 16 सूत्री मांगों को लेके सरकार के साथ, विभाग के साथ वार्ता चल रही थी। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए आज एक डेलीगेशन कमिश्नर साहब से मिला है। तो पूरे जो भी हमारी मांगे थी उन मांगों पर सरकार भी और विभाग भी बहुत गहनता से उस पर काम कर रहा है। तेज गति से, फास्ट गति से उस पर काम हो रहा है और जल्दी ही नई साल में सारे ठेकेदारों को तोहफा मिलने वाला है। इसको लेके आज ये मीटिंग, यहाँ भी मीटिंग इसी उद्देश्य को लेके रखी है कि किसी भी ठेकेदार को चिंतित होने की जरूरत नहीं। सारी चीज़ें एक एक करके उनके पक्ष में होंगी और सब चीज़ों का समाधान होगा। मुख्य मांगे क्या थी? मुख्य मांग एक तो ये है कि राजस्थान में पिछली बकाया रह गई कोरोना काल की, उसको लेके संपत्तियां कुड़क की जा रही थी, नीलामी की जा रही थी, खाते सीज किए जा रहे थे
उस उद्देश्य को लेके थी। दूसरा था इस साल की गारंटियां पूर्ति नहीं हो पाई, गारंटियां टूट गई, उसका समय बढ़ाने की मांग थी। तीसरा ये है कि शराब की गारंटी 2005-06 से हर साल बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते शराब की मात्रा प्रदेश में इतनी ज़्यादा हो गई तो वो गारंटी कम की जाएगी। पीने वाले आधे रह गए, शराब की मात्रा डबल हो गई और इतनी गारंटी को बेचने के लिए 24 घंटे चाहिए। सरकार ने एक लिमिट का टाइम दे रखा है, तो हमारी मांग है कम से कम 3 घंटे समय और बढ़ाया जाए। ऐसी मांगे थी, उन मांगों को लेके महाकुंभ हुआ था। एक कमीशन 20 साल हो गए, 2005-06 में हमारा ये पॉलिसी बनी थी, तो उससे लेके आज 20 साल तक हो गए। हर साल 1% बढ़ना चाहिए था और ये हर साल 1% घटा रहे हैं। घटाते घटाते कमीशन बहुत नीचे आ गया है, इसलिए ठेकेदारों की हालत खराब है। तो जो वर्तमान में जो कमीशन मिल रहा है उसमें 20% कमीशन और बढ़ाया जाए। एक पुलिस का हादसा बहुत ज़्यादा ठेकों पे हो गया, इतनी दादागिरी हो गई। सरकार का टैक्स पेड माल है, पुलिस की वजह से पूरे प्रदेश में सालाना 2000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है सरकार को। ऐसे इन चीज़ों इन मांगों को लेके पुलिस का हादसे भी बिल्कुल खत्म हो, ये हमारा महाकुंभ हुआ था। उसके रिगार्डिंग आज हम कमिश्नर साहब से एक डेलीगेशन मिलने आए हैं। तो बहुत सकारात्मक चर्चा रही, कमिश्नर साहब के साथ अच्छी वार्ता रही और सरकार और सब चीज़ें पॉजिटिव सोच के इस बार ठेकेदारों के हित में नई पॉलिसी आई। एक सॉफ्टवेयर में जो अभी गड़बड़ चल रही है उसके रिगार्डिंग में हमने बात करी कि गारंटियाँ शो नहीं हो रही, इसकी वजह से गारंटियाँ टूट रही हैं, बहुत सा पेमेंट है वो अटका हुआ है लोगों का, और छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी सॉफ्टवेयर की वजह से जो परेशानी है। तो उन्होंने भी आज आश्वस्त किया कि 1-2 दिन में सॉफ्टवेयर का काम हम दुरुस्त कर देंगे। ALF का जो माल नहीं मिल रहा था, जिनको मिल रहा था, उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे थे जिनको नहीं मिला, वो उस माल के भी शायद आजकल में आदेश हो जाएंगे, वो माल मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए विभाग अभी फिलहाल सकारात्मक दृष्टि से ठेकेदारों के हित में काम कर रहा है और सरकार भी इसी दृष्टिकोण से काम कर रही है। ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे।